नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 10 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। ये हमारा 32 नंबर का सेट है। इसके बाद आपके केवल 11 जुलाई के यानी कि 4 शिफ्ट और बची हैं। ठीक है, तो आशा है साथ साथ आप लोग करते चल रहे होंगे। पहला सवाल है आज का, कह रहा था इतने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर प्रत्येक इतनी सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, अगर हम 6a² लिखेंगे तो ये 54 दिया था, 6 में 54, a बराबर में 3 हो गया। अगर हम इसको b मान लें तो ये 6v² बराबर में 8/12 दिया था। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया। इधर करेंगे तो 2 तियां 6 हो गया, यानी कि b बराबर में कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब वॉल्यूम बराबर कर दो, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर में 3 बराबर में 1/3 की पावर 3 और इंटू में कितना हो जाएगा, हमारे पास n हो जाएगा। तो ये हमारे पास 27 हो गया। 27 का क्यूब कितना हो गया, 729, यानी कि इतने बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल कह रहा था एक समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष कोण आधार कोण के योग का 4 गुना है। ठीक है, आधार कोण के योग का 4 गुना है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये बराबर होता है। ये थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया, इनके योग का 4 गुना, यानी कि 2 थीटा का 4 गुना करेंगे तो 8 थीटा हो जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल। 8 1 9 1 10, यानी कि 10 थीटा बराबर में 180 हो गया, यानी कि थीटा बराबर में 18 हो गया। कह रहा था शीर्ष कोण के वर्गमूल, यानी कि शीर्ष कोण देखेंगे तो 8 गुणे में 18 हो गया, 18 8 144, यानी कि 12 आंसर। अगला सवाल, एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि 9 लीटर दूध को पानी में मिला दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। प्रारंभ में बाल्टी में कितना दूध था? देखो 7:5 था, ये मिल्क था और ये वाटर था। बाद में 7:9 हो गया। एक चीज बताओ, उसने 9 लीटर दूध निकाला और 9 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि जो मिक्सचर जितना पहले था उतना ही तो अभी होगा। यानी कि पहले यहाँ पर अगर 12 था और यहाँ पर 16 हो गया, यानी कि बराबर होना चाहिए था। तो इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें इसमें 3 का, तो बराबर हो गया। नया रेशियो क्या बना, 7 चौक 28 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। इधर करेंगे 7 तियां 21 हो गया, 9 तियां 27 हो गया। देखो इधर से 7 निकल गया, इसमें देखो 7 ऐड हो गया। इसी 7 का मान हमें दिया गया था कितना, 9 लीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रारंभ में दूध कितना था। तो देखो यहाँ पर या तो 28 बराबर निकाल लो या फिर यहाँ पर 21 बराबर निकाल लो, जो भी ठीक लगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। 7 तियां 21, 9 तियां 27 हो गया। ये जब हमने निकाला तो इसमें से 9 लीटर हम दूध निकाल भी चुके थे, जो निकाल चुके थे वो हमें जोड़ लेना है। तो ये हमारा 36 लीटर पहले दूध रहा होगा। 28 बराबर निकालते तो डायरेक्ट 36 आ जाता। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। भाई 2 जीवाएं थी, एक थी ए बी और एक थी सी डी। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास ए बी और ये हो गया हमारे पास सी डी। ये पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कह रहा था ए बी बराबर में 7 हो गया, बी पी बराबर में हमें दे दिया 4.2, पी डी बराबर में 2.8 दे दिया। सी डी का मान निकालना है। सबसे पहले तो हम पी सी का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पी बी इंटू में पी ए बराबर में क्या होगा, पी डी इंटू में पी सी होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर पी बी लिखेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, तो 11.2 हो गया। और पी ए, यानी कि ये पी ए का मान आया, पी बी का मान 4.2 दिया था, पी डी का मान 2.8 दिया था, हमें पी सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ये तो पूरा पूरा चला गया 4 बार, यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, यानी कि 16.8 आ गया पीसी। तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा, 16.8 माइनस का 2.8, यानी कि 14 आंसर। अगला सवाल, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी इतनी कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो भाई तीसरी संख्या 100 रही, ये 61% कम है तो कितना बचा, 39। ये 35 कम है तो कितना बचा, 65 बचा। कह रहा था दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि 39 65 का कितना परसेंट है, ये पूछ लिया। तो यहाँ पर 13 तियां 39, 13 पंजे 65 हो गया। इधर 5 छक्का 30, यानी कि 60% आ जाएगा। अगला सवाल, एबीसी समरूप है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो एसी पूछा गया, एक ही भुजा दी गई थी, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट आपको देखना है। केवल ये पता होना चाहिए A1/A2, यानी कि एरिया का रेशियो साइड के साथ क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो ये 17 आ गया, ये लिखेंगे तो 576, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है। और इधर 12 बटे में पीआर का दिया गया था, तो पीआर नीचे ट्रायंगल लिखा था, इसका मान निकालना था। 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि x बराबर में 8.5। अगला सवाल, अब सिंपल सी बात एक देखो भाई,
एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को इतने मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी इतने घंटे और इतने मिनट में साइकिल से तय करता है तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। तो भाई आसान है, यहाँ पर देखो अगर हम इसको घंटे में बनाएंगे तो 15/60 करेंगे, 1/4 यानी कि 6 चौक 24, एक 25/4 हो गया। तो यहाँ पर 25/4 ये डिस्टेंस आ गई व्यक्ति द्वारा। अब अगर हम इसके टाइम का भाग कर दें तो स्पीड पता लग जाएगी उसकी साइकिल की, बस खत्म हो गया सवाल। तो इधर करेंगे बटे में 60, 10 छक्के 60 हो गया, 6 पंजे 30 और 1 31/6 हो गया। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, बटे में 31 हो गया। अब ऑप्शन का सारा लो, क्योंकि 31 का तो टेबल याद नहीं है, तो 3 एकम 3 1 4 हो गया, 4 एकम 4 और 6 4 10 हो गया, 2 एकम 2 9 2 11 हो गया, 3 एकम 3 1 4 हो गया। कि हाँ यूनिट डिजिट 0 मिल रही है, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल। 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ, 15% मत अवैध थे और उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिले। यदि मतों की कुल संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी। देखो कुल मत 8000 थे, उसमें से 15% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे 85। अगर ये टोटल हम मान लें कि 100 थे तो भाई अगर टोटल 100 मान लें, एक को 52 मिले तो दूसरे को 48 मिले होंगे। तो वही हमसे कह रहा कि दूसरे को कितने मिले, हमें यही 48% निकालना था। तो जब तक ये 8 रहेगा तब तक ये जीने नहीं, सॉरी 5 रहेगा तब तक ये जीने नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत प्यार करता है इवन नंबर से, तुरंत 0 बना लेता है। 8 पन्ने 40, 8 2 64 और 4 68 हो गया, गोड़े में 48 यानी कि 8 2 64 हो गया। आंसर हम यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि बटे में 10 था, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हमें चाहिए नहीं। बाकी कैलकुलेशन आराम से करते रहो। अगला सवाल। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, 4 पाई r स्क्वायर बराबर में 616 हो गया। ठीक है, तो इधर करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, बचा 2, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16। इसका मतलब रेडियस क्या आ जाएगी 7, ये याद होना चाहिए। अगर रेडियस 7 है तो ये 44 154, और अगर 14 हो गई तो ये हो जाता है 88, ये 616। ये होता हमारे पास r, ये 2 पाई r और ये होता पाई r स्क्वायर। सर्किल का पूरा ये सब सिस्टम चलता है। अगला सवाल। P किसी काम को 12 Q 24 में P Q 7 मिलकर करेंगे। अब इसका देखो बिल्कुल डिटेल में नहीं बताएंगे। 24 12 36 हो गया, 12 3 36, 8 देना आंसर। पीछे से वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। 40 सेबों का औसत भार इतना केजी है, 32 सेबों का औसत भार 60 केजी है। सभी सेबों का भार क्या होगा। कभी भी नंबर आपको आसान मिले तुरंत गुणा कर लो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। देखो 8 पन्ना 40, 8 चौक 32, इसका इसमें गुणा किया तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16, इसमें किया तो 240 हो गया, 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 और 4, दोनों को जोड़ देंगे, 9 से भाग कर दो तो इधर 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 आंसर। ठीक है, डेविएशन मेथड तब लगाया करो जो थोड़े नंबर डिफिकल्ट हो, आसान हो तो भाग कर लिया करो भाई, कुछ नहीं जाता उसमें। अब यहाँ पर भाई डिवाइड करना था, देखो आसान है। अगर 2 की पावर में 4 कर दें और इधर 4 छंग 24 हो गया, 4 चौगु 16 कर लें, कोई दिक्कत। ये बन गया हमारे पास 16 की पावर में 64 बटे में हो गया हमारे पास 17। अगर 16 में 17 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा, पावर में कितना हो गया 64, इवन पावर है, इसका मतलब हमारा इवन नंबर आ जाएगा। अगला सवाल। 2 उम्मीदवारों अनंत और अरविंद के बीच एक चुनाव में अनंत को कुल वैध मतों के 55% प्राप्त हुए और 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 30,000 थी तो अरविंद को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। तो इस टाइप का सवाल कर चुके थे 3, बचे वैध मत 80%, 8 हो गया। अब एक को 55 मिले तो दूसरे को 45 मिले होंगे, तो यहाँ पर करेंगे 8 3 24, 24 पंजे 120, 24 चौकू 96, 2 जोड़ा 98 यानी कि 108। यानी कि अब देखो हमने ये इसीलिए करके दिखाया जानबूझ कर, मैं चाहता तो 0 पहले ही कर लेता। मैंने कहा था कि ऑप्शन पे जरूर निगाहें बनाए रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 0 गड़बड़ कर गए, पता नहीं कितने 0 आ रहे होंगे। अब हमें पूरा एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, पता नहीं कितने 0 आ रहे हों। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ 0 पर काम नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन भी देखते रहना है। पता लगे ऑप्शन हम देखते रहे और कोई बात ही नहीं बनी। अब यहाँ पर देखो अगर गुणा करते तो 1080 आ चुका था और 1 0 ये गायब था, तो इसको और लिख देते, हमारा आंसर आ जाता 10800। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप,
जीरो पर काम तो नहीं करना है, लेकिन ये भी देख लेना ऑप्शन क्या कह रहा है। गणित और कंप्यूटर का सर्किट थ्योरी और ग्राफ थ्योरी से अनुपात क्या है। अब ये देखो सवाल बहुत आसान हो गया। अगर देखेंगे, अगर हमारी चीज़ें सब सही रही तो देखो कैसे, कंप्यूटर और गणित यानी कि 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 7 हो गया। अब इसको देख लो सर्किट थ्योरी और ग्राफ थ्योरी को, 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि इधर 5 5 4 9 हो गया। तो देखो 7 और 9 का रेशियो, भाई 9 में किसका गुणा करें 7 मिलेगा, एक ही ऑप्शन था भाई। यहाँ से देखो 3 गुना हो रहा था ना, इसका 3 गुना करोगे तो 7 मिल रहा है, खत्म हो गया। बाकी जोड़ लेते, वो तो एक ऑप्शन है ही हमारे पास। तो यहाँ पर 7 हो गया, इधर 4 3 7 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 15 हो गया। और 15 और 7 22, 22 और 10 32 हो गया। इधर करेंगे तो 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 5 4 9 हो गया, 9 6 15 की 5, यहाँ से लगा 1 10 हो गया। तो देखो 3 नेम 27, 3 पंजे 15, 2 17 हो गया। और ये कैरी कहाँ से लगा दिया हमने, ठीक है। इसका 3 गुना, 3 नेम 27, 3 पंजे 15 1 17, 10 3 30 31, 3 बार चला गया, बस खत्म हो गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था पाई आरेख के केंद्र पर कौन से दो व्यय मिलकर 108 डिग्री का कोण बनाते हैं। आसान है, 360 बनाएगा 100 डिग्री, 108 का हमें निकालना। तो ये कैंसिल आउट, ये चला जाएगा 3 बार, यानी कि 30% देख लो किन दोनों का सम आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बीई, यानी कि बीई का यहाँ से हमें देखते चलना है, पता लगे कुछ कलर में बी, और ये रहा ई, यानी कि बी से और ई पर, यानी कि यहाँ तो नहीं बन रहा है। फिर एडी का देखेंगे इसी तरीके से डी, तो ए ई का हम डायरेक्ट देख लेते हैं, हमारे सामने मार्क है। तो ये 20 हो गया और 10 यहाँ पर, ये 30 हो गया आंसर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन भी देख लेना, पता लगे 2 ऑप्शन के 30 मिल रहे और ऑप्शन में, अरे सॉरी 2 के 30 नॉर्मल मिल रहे, ऑप्शन में तो है ही नहीं, फिर दिक्कत होगी। कह रहा है यदि किसी दिए गए वर्ष में 2,50,000 पर्यटक भारत आए और डेटा का आयु वार वितरण सभी देशों पर लागू होता है, तो 10 वर्ष से कम आयु के अमेरिकी पर्यटकों का 50 वर्ष से ऊपर के अन्य पर्यटकों से अनुपात क्या होगा। तो अमेरिकी का भाई ये 40% था, अन्य की बात करें तो ये 20 था, बस खत्म हो गया सवाल। भाई इसमें से अगर 10 वर्ष का देखें तो 15% हो गया, बहुत बढ़िया बात है। और इनका रेशियो देखेंगे, अन्य का 50 वर्षों का 10% हो गया, बस इनका रेशियो हमें बनाना था। तो 20 दूनी 40 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 5 तिये 15, यानी कि 3 रेशियो में 1 आंसर। अगला सवाल कह रहा था सभी 6 छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त औसत अंक। अब ये सब दिए गए थे परसेंटेज में, ये टोटल नंबर। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज परसेंटेज निकाल लेते। देखो 90 और ये 90, ये भी 180 बन गया, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 360, 460, 460 में अगर 70 जोड़ दिया तो 530 हो गया, बटे में कर देंगे 6, यानी कि इतना परसेंट हमें नंबर मिले एवरेज में। तो 120 का इतना ही परसेंट निकाल लेते हैं, 530 बटे में 6 गुणे में 100% का। तो ये 2 जीरो चले गए, 6 दूनी 12 हो गया, 53 दूनी 106 आंसर। अब अलग अलग निकाल कर फिर एवरेज निकाल ले, वो लेंदी हो जाएगा। कह रहा ए का मूल्य बी से 3 गुना है, ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के 5/4 भाग पर बेचा जाता है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से इतना अधिक है तो ए का क्रय मूल्य क्या है। पहले देखो ए का मूल्य बी से 3 गुना है, तो ये 3 गुना हो गया, यानी कि इसको 300, इसको 100 कर लो। इसको 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 270 में बेचा गया, 300 का 90% निकाल लिया हमने। और फिर कह रहा बी को इसके 5/4 भाग पर बेचा गया, यानी कि 25 पंजे 125 में बेचा गया। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 10 से 5 गया 5, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, 2 से 1 गया 1, 145 बराबर में 5800 दिया। ए का हमसे क्रय मूल्य पूछ लिया, यानी कि 300 का मान हमसे पूछा गया है। तो 5800 बटे में हो गया 145 और गुणे में हो गया 300, ठीक है। तो 29 दूनी 58 हो गया, 29 से 5 बार चला जाएगा, 5 छक्के 30 हो गया, 6 दूनी 12 और 0 आ जाएंगे 3, ठीक है। आसान था। अगला सवाल कह रहा था रामू ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि का निवेश किया और यह 8 वर्षों में बढ़कर 820 हो गई। यदि समान राशि का 10 वर्ष की अवधि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो, अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 होता और रेट हमारे पास 8%, टाइम हमारे पास 8 होता, तो ब्याज कितना मिलता, इतना मिलता।
तो हमारे हिसाब से अमाउंट कितना बन गया 164, हमारे हिसाब से बढ़कर इतना हो गया, क्वेश्चन में 820 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में प्रिंसिपल तो 100 रहा, रेट हमारे पास 20 हो गई और टाइम 10 हो गया, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलता 200 रुपया, यानी कि कितना अमाउंट हो जाता 300। इसी का मान हमें निकालना था। तो 820 बटे में 164 गुणे में 300 हो गया। तो ये देखेंगे ये 2 बार हो गया, यानी कि ऊपर बच गया क्या 1500। अगला सवाल, अब ये तो सवाल आसान है। यहाँ पर देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का मान 4 बटे में 3 दिया गया, तो मान रख दो 9 साइन का मान 4 हो गया, प्लस में 2 कॉस का मान 3 हो गया, बटे में 9 गुणे में 4 माइनस में 2 गुणे में 3, तो 9 चौक 36, 3 दूनी 6, 36 और 6 42 हो गया, बटे में। अब एक चीज कर सकते हैं भाई, ऑप्शन में ऐसा नंबर देखो ऊपर वाले में जिसमें किसी भी नंबर का गुणा कर कर हम 42 पर पहुंच सकते हैं। तो एक 7 था एक 6 था, ठीक है। अब दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि किससे क्या कटा है। अगर एक भी नंबर हमें मतलब ऐसा नहीं मिलता, 6 नहीं होता मान लो, तो आंसर लगा सकते थे, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। 36 में से 6 गया तो 30 हो गया। आप तो समझ ही गए होगे क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ऑप्शन कभी देख लिया करो, अगर अलग अलग दिए होते तो हम डायरेक्ट ऊपर पर ही काम कर लेते, तो आंसर हमारा जल्दी आ जाता। पीछे क्यों जा रहे भाई, आगे जाना है। एक संख्या तब 11 से विभाज्य होती है यदि संख्या सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर केवल और केवल, सिंपल है, 11 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। अब ये सवाल देखो, ये रीजनिंग वाला सिस्टम बना है क्या, हो सकता है चलो पूछ लिया गया हो, ये खुद से कर लेना, ठीक है। कहाँ हम बार बार प्लस माइनस उसको इधर उधर करते घूमेंगे। कह रहा था के इज ग्रेटर देन 0 के निम्नलिखित में से किस मान के लिए रेखाएं इतनी और इतनी के समानांतर होंगी। अब इसमें देखो कुछ रिलेशन हमेशा से बताते आए हैं, तो ये चीज याद रखना। पैरेलल की बात कर रहा है तो 5 बटे में k प्लस का 1 और बराबर में हो जाएगा k बटे में 4। अब इनको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, ऑप्शन का सहारा लो। अगर हम 5 रखते हैं तो इधर 5 बटे में 4, लेकिन तो 6 बन जाएगा, कोई रिलेशन नहीं निकला। 2 रखेंगे तो 5 बटे में 3, 2 बटे में 4, कोई रिलेशन नहीं। 3 रखा तो भैया कोई रिलेशन नहीं। 5 रखोगे तो 5 बटे में 5, सॉरी 4 रखोगे, 5 बोल रहा हूँ, और बराबर में 4 बटे में 4 हो जाएगा। ये सेटिस्फाइड हो गया तो आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछा गया, रेशियो में बताओ। ये क्या होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इधर भी 4 पाई आर 2 स्क्वायर होगा, तो कुछ मतलब ही नहीं। R1 और अपॉन में R2 का मान 7 बटे में 9 हो गया। जब इनका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा, 343 बटे में 729 आंसर। बिना पेन चलाने वाला सवाल था। कह रहा था त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना, ये तो फेवरेट नंबर दे दिए भाई, जिसके बिना हमारा तो काम ही नहीं चलने वाला है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AB √3 दे दिया था, BC 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, यानी कि ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ये याद रखने की ट्रिक है भाई। देखो अगर 3 यहाँ है तो 3 उसके पास में है, अगर रेशियो याद नहीं हो पा रहा इसके लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखो, जहाँ 3 ये वाला है वहीं 3 ये वाला है, बस। कह रहा था एंगल ACB 60 आ गया। अगर मान लो नहीं भी पता होता तो हमें ये एंगल निकालना था। अगर हम इसको थीटा मान लेते तो tan थीटा बराबर में क्या लिखते, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखते। तो ये किसका मान होता है, tan 60 का। कंपेयर करते तो थीटा बराबर क्या आ जाता, 60 डिग्री आ जाता, ठीक है। जैसे करना चाहो कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 10 जुलाई की शिफ्ट 4 थी। अब भैया केवल 4 पेपर आपके बचे हैं, बहुत मेहनत लगी कराने में, ठीक है। आशा है कि आप उतनी मेहनत इसको कवर करने में कर रहे होगे, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के कुछ नहीं मिलता है यहाँ। सबको मेहनत करनी पड़ती, चाहे जिस भी फील्ड में हो। दूसरे की फील्ड सबको अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई सबसे आसान चीज़ है। बिना कोई धूप ना कुछ, कमरे में बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन आप समझो जो बाहर होते हैं, ठेले वाले होते हैं, बेचारे गर्मी लगती है, कहीं पर बैठे कोई मोची हो गया, कोई कुछ हो गया, कहीं लेबर का काम करते हैं, कितनी समस्या होती होगी बेचारे लोगों को। बस हमसे ये नहीं हो पता, हम घर पे बैठ के पंखे के नीचे पढ़ लें, और उनसे पूछो वो कैसे करते होंगे। तो मोटिवेशन की बातें तो अलग ही होती हैं भाई। मोटिवेशन कहीं से भी ले लो, जो आपके अंदर से आता ना, वो बात ही अलग होती। पढ़ते रहो मेहनत से भाई, और क्या, सफलता मिलेगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।